तो फाइनली जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आज आ चुका है जब आपके हाथ में आपकी डेट शीट है और आपको पता है कि आपको किस दिन के लिए कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो भैया कल डेट शीट सीबीएसई ने लॉन्च कर दी है और बहुत ज़्यादा बच्चों में उत्साह मैंने देखा। ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था कि डेट शीट फेयर नहीं है और कल बड़ा पजल रहे, सीबीएसई ने लेट इशू किया, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन फाइनली आज हमारे पास डेट शीट आ चुकी है। गॉट इट। तो डेट शीट आ गई है। अब देखो, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, अगर हम प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं ना, तो हम अपनी फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या बात बोली है मैंने? तो मतलब कहानी यहां पर यह है कि अगर आपने सही से प्लान नहीं किया कि आने वाले 60 दिन, देखो मैंने आज से 16 तारीख के लगभग 15 तारीख तक, 15 फरवरी तक कुछ डेट्स काउंट किए हैं, तो लगभग 60 दिन के आसपास बैठ रहा है। तो अगर आज से आपने 60 दिन को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया तो भैया नंबर उतने के उतने रह जाएंगे जो अभी तक आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने ढंग से एनालिसिस कर दिया तो आपको एक बहुत बड़ा बूम मिलेगा। फेल पास होने लग जाएगा, एवरेज अच्छे नंबर लाने शुरू कर जाएगा और जो बहुत अच्छे लेकर आ रहा है तो वो 100 में से 100 नंबर लेकर आराम से आ सकता है। देखो हमें इसको तोड़ना कैसे है। देखो वैसे तो मैं स्ट्रैटेजी वैसी जी कुछ बनाने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करने आया हूँ। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये आने वाले 60 दिन हमको कैसे बिताने चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहला काम हमें यहां पर, अरे भाई थोड़ा सा पीछे हो जा, हाँ, हमें यहां पर सबसे पहले देखना है कि हमारे टोटल चैप्टर्स कितने हैं। टोटल चैप्टर्स हमारे लगभग मैं मान के चलता हूं 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है जी। अब वो लोग साहब 12 तो नहीं है, 12 से ज्यादा है, लेकिन कुछ मुझे पता है एक आध चैप्टर तो आपको बहुत बेसिकली आता होगा। ठीक है जी। तो यहां पर हम 60 को 12 से अगर डिवाइड करेंगे, देखो यहां भी मैथ्स, प्लानिंग में मैथ्स है, तो 5 दिन बनते हैं। मैं ऐसा एक भी चैप्टर नहीं जानता जो 5 दिन लेता है प्रिपरेशन के लिए। 5 दिन में तो वो चैप्टर बच्चा अगर डेली 1-1.5 घंटा पढ़ता है तो वो जब आता भी नहीं तो भी आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि 5 दिन है, अब इतने तो नहीं लगने वाले, तो हम हर एक चैप्टर को, जैसे रियल नंबर्स चैप्टर 1 और 2 डेज का है, मैंने भी रियल नंबर्स को लाइव में जाकर पढ़ाया, तो मैंने कहा बस इतना देख लो, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम गलती अक्सर क्या करते हैं बेटा, हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। नहीं पढ़ना, हमें बिल्कुल 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 थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। हमको वो चीजें पढ़नी, जैसे 80-20 रूल हमारा बड़ा फेमस है। वो क्या कहता है कि 80% पेपर 20% सिलेबस से आ जाता है। हमें पता होता है उस चैप्टर के वो 2-4 क्वेश्चन कैसे हैं जो अच्छे हैं, तो उनको आप मार्क करते चलेंगे, साथ साथ चैप्टर प्रिपेयर करते चलेंगे, तो 5 दिन नहीं लगाएंगे, लगभग 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 2 से लेकर 3 दिन बड़े चैप्टर्स को, ट्रिगो को 2 से लेकर 3 दिन, ट्रायंगल को, एरिया रिलेटेड टू सर्कल को, एपी को। आपको पता है आपका वीकर पोर्शन क्या है। मैं आपको बोल दूं कि भैया शुरुआत आपको एपी से करनी है तो वो गलत हो जाएगा ना। आपको तो पता है कि आपका एपी स्ट्रांग है, तो वो बच्चा अगर एपी पढ़ रहा है मेरे को सुन के तो वो गलत है। तो देखो करना क्या है, करना ये है, आपको स्टार्ट करना है विद वीकर टॉपिक, विद वीकर टॉपिक। ठीक है जी, वीकर टॉपिक, जो आपका टॉपिक सबसे ज्यादा लोअर चल रहा है, मार्क्स नहीं आते। ट्रायंगल हो सकता है, ट्रिगो हो सकता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कैलकुलेशंस हो सकती हैं। तो यहां पर आपने आने वाले 60 दिन में सबसे पहले 30 दिन के अंदर आपने अपने सारे के सारे चैप्टर्स को खत्म कर लेना है। कैसे करोगे, ऑलरेडी आते हैं तो रिवाइज करो, एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से, दोनों किताबों को नहीं छोड़ना, चाट जाना है, और फिर उसके पीवाईक्यूज आप उठा सकते हो या अन्य किताबें आप उठा सकते हो। अगर कुछ नहीं आता तो हमारे चैनल पर लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, डेली हम लोग लाइव पढ़ा रहे हैं और आपका आने वाले 30-35 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और जल्दी आपको तो वन शॉट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, फ्री ऐप के ऊपर भी है और चैनल के ऊपर भी है। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया तो बिल्कुल ही हो जाएगा, हम तो वहां पर उसी मॉडल में काम कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्ट्रैटेजी देखने आया है यहाँ पर, तो भैया 30 दिन के अंदर अंदर बाय हुक बाय क्रुक आपको सिलेबस खत्म करना है। और नेक्स्ट 30 डेज में आपको 5 सैंपल पेपर करने हैं। 5 सैंपल पेपर, जो कि 1-2 पेपर हमारे
सीबीएसई ने भी दिए हुए हैं, उसके अलावा आप अन्य स्कूल के प्री बोर्ड कर सकते हो, वरना हमारे ऐप के ऊपर भी अभी बहुत जल्द एक आज सैंपल पेपर, प्यारा सैंपल पेपर सब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है, जो 80-20 रूल के ऊपर बेस्ड होगा। तो 5 सैंपल पेपर मिनिमम है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जा रहे हो तो वहां पर आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। मॉक टेस्ट अपने सर को बोलो, मैडम को बोलो, 3 से लेकर 4 मॉक टेस्ट विद टाइम मैनेजमेंट, 2.5 घंटे आपको देने हैं उनको, 3.25 घंटे नहीं देने, 2.5 घंटे देने हैं। मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। मैं बड़ा उत्साहित हूं इसको लेकर, क्योंकि पिछली बार भी हमको इतनी ही ऑन एन एवरेज छुट्टियां मिली थी और बहुत बड़ी भयंकर प्रिपरेशन हुई थी। तो ये मत सोचो कि आपका समय बहुत ज्यादा कम मिला है आपको पेपर में, बहुत बढ़िया डेट शीट है, ठीक है, मॉडरेट है, ज्यादा छुट्टियां भी ठीक नहीं होती बच्चों। 3-4 छुट्टियों में आपका इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। पेपरों के समय हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको इस चैनल में बताऊंगा। हम आपके साथ पेपर के सुबह तक जुड़ेंगे, वो बात की बात है। अभी ये 60 दिन मोस्ट प्रीशियस 60 डेज है आपकी लाइफ के, क्योंकि 10th का रिजल्ट आप सब जानते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारी लाइफ को आगे बताने के लिए, ठीक है जी। तो 60 डेज मैंने आपको बताया, डिवाइड 2 चैप्टर, पहले जो आपके वीकर चल रहे हैं, अगर आपका सब कुछ वीकर चल रहा है, स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर और इजी वन, रियल नंबर शुरू करो, पॉलिनोमियल शुरू करो, गो विद द प्रोबेबिलिटी, गो विद स्टैटिस्टिक्स, पहले अपने मार्क्स बटोर लो, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी टॉपिक है, मुझे तो लगता है, बच्चों को भी लगता है। उसके अलावा जो भी आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा आसान है, ट्रिगो, ट्राइंगल और ए लेडू सर्कल को आप लास्ट में रख सकते हो, ठीक है जी। एपी को टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं लास्ट में रख सकते हो, बाकी लीनियर आप पढ़ सकते हो, क्वाड्रेटिक आप कर सकते हो। तो इन चैप्टर से आप पहले मार्क्स बटोरो, ये आपको ऑलरेडी आते हैं तो गो विद ट्रिगो, गो विद ट्राइंगल। सर ट्रिगो के प्रूविंग वाले नहीं होते, तो बेटा डेली के 2 क्वेश्चन उठा, तो डेली के 2 क्वेश्चन उठाने, 2 से ज्यादा नहीं, 60 × 2 डेली, 60 दिन 2 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन हो गए। इतना तो क्वेश्चन नहीं है, इतना तो क्वेश्चन नहीं है, और ये बात मैं कब से बोल रहा हूं आप लोगों को। तो डेली के 2 क्वेश्चन रात को सोने से पहले एज अ दवाई समझ के आप कंज्यूम करो, ठीक है जी। तो एक लिस्ट बनाओ, साथ साथ फॉर्मूला नोटबुक जरूर बनानी है, फॉर्मूला नोटबुक आप लोगों को जरूर बनानी है, जो आई एम सॉरी, जो आपके एग्जाम समय पर आपको बहुत मदद देगी, ठीक है जी। तो प्लान बड़ा क्लियर है, बहुत ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स प्लान नहीं कर रहे, सुबह इतने बजे उठना, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको डेली कुछ भी करके 1.5 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ना है, और कुछ नहीं। 1.5 घंटा मैथमेटिक्स, 30 दिन के अंदर अपना सिलेबस को खत्म करने का प्रयत्न करो। 30 से 40 भी हो जाएंगे तो कह नहीं सकते। जैसे ही आपके 7-8 चैप्टर हो जाए, स्टार्ट डूइंग सैंपल पेपर। जैसे 7-8 अगर ऑलरेडी हो चुके हैं तो स्टार्ट डूइंग सैंपल पेपर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, गॉट इट। तो जितने ज्यादा सैंपल पेपर करेंगे, पेपर पैटर्न पता चलेगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, घड़ी देखकर 2.5 घंटा, 2.5 से ऊपर नहीं, 2.5 घंटा आप अपनी टेबल पे बैठकर वो काम करेंगे। और कोचिंग जाते हैं तो वहां पर जाके बात करेंगे कि भैया 2.5 घंटे का मेरा टेस्ट लो, आप चेक करो। ऐसा कुछ घर के अंदर पेरेंट सपोर्टिव है तो आप अपना उनको बोलो कि मेरा टेस्ट चेक करो या कुछ करो, नहीं तो भैया आत्मनिर्भर भारत, खुद आपको क्या करना है, टाइम लगाना है, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, अपना 2.5 घंटा देकर टेस्ट देना है और ऑनलाइन उसको चेक कर लेना है। थोड़ा मेहनत ज्यादा है लेकिन यस वी कैन डू इट, ओके। और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट एन एग्जाम, कुछ नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो स्टे मोटिवेटेड एंड किताबों के साथ अपना समय बिताना शुरू करो। कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी भौरी करेगा कब। तो 3 दिन आपके पेपरों में क्या करना है वो बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल इसी माइंडसेट से आपने अपना चैप्टर डे वाइज प्लान करो और बनाओ। लंबा प्लान नहीं बनाना, आने वाले 4 दिन का प्लान बनाना है और उसको अकम्प्लिश करके फिर अगला 4 दिन। गॉट इट? थम्स अप। और अगर कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम पूरी करेंगे, ठीक है जी। लाइव हम लोग आते हैं डेली और ऐप पर भी फ्री कंटेंट है। कंटेंट तो वहां बहुत है, अब सिर्फ तुम ही हो जो नंबर ला सकते हो और कोई नहीं, ठीक है जी। मिलूंगा लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।